हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कोई 1-1.5 महीने पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया था प्रतिभा सेतु नाम से। मैंने उस पर वीडियो भी किया था और बताया था कि किस प्रकार से यूपीएससी इस बात पे दृढ़ है कि वे स्टूडेंट जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में टॉप लेवल तक पहुंचे हैं, वो स्टूडेंट बेकार ना जाए, वेस्ट ना जाए, उनका जो पूल हो वो योग्य जगहों पे पहुंचे। हाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः इसकी बात की है मन की बात कार्यक्रम में, जहां पे उन्होंने कहा यह प्रतिभा सेतु जो है ये प्रतिभाओं का सेतु है। जहां पे उन्होंने बात की कि यह प्रतिभा सेतु जो है ये उन प्रतिभाओं को जो ऑलमोस्ट अंतिम स्तर तक पहुंच गए थे, उन्हें उन जॉब प्रोवाइडर्स तक पहुंचाएगा जिनको ऐसे योग्य लोगों की जरूरत है। हम आज इस पर बात करेंगे कि क्या है प्रतिभा सेतु, एक बार फिर से विस्तार में डीप डाइव करेंगे, है ना, डिटेल में बात करेंगे कि प्रतिभा सेतु है क्या। बताता चलूं, ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरे हैंडल हैं, आप यहां पे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि मन की बात के 125वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने प्रतिभा सेतु की बात की और क्या कहा कि यह प्रतिभा का सेतु है। और निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी की सीएससी परीक्षा है 2023 में, उसमें भी स्टूडेंट डिस्क्लोजर एक वो डॉक्यूमेंट आया था जहां पे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने नाम को ओपन रखना चाहते हैं नियोक्ताओं के लिए, जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे, उनकी लिस्ट जारी हुई थी। और यह पहले भी होता आया है। मुझे याद है कि आज से कोई 5 वर्ष 6 वर्ष पहले इस प्रकार का डॉक्यूमेंट और आया था जहां पे वे लोग जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनको यूपीएससी अलग अलग जगहों पे रिक्रूट करने के लिए रिकमेंड कर रहा था। लेकिन अब जब प्रॉपर एक पोर्टल ही बन गया है, विस्तारित रूप से हम देखेंगे कि यह कैसे इतना ज्यादा यूजफुल है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए ना कि यह अवसर और गरिमा दोनों को बनाए रखता है ना, क्योंकि सिंस मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट रहा और 3 बार सिर्फ यूपीएससी सीएससी की बात की जाए तो 3 बार धौलपुर हाउस तक मैं पहुंचा, यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचा। उसके पहले सीएपीएफ और एक एग्जामिनेशन होता था जियो साइंटिस्ट का, जिसमें एमएससी फिजिक्स मांगा जाता था, जियो फिजिसिस्ट जियो साइंटिस्ट का, वहां तक मतलब टोटल 6 बार मैं यूपीएससी के उस दहलीज तक धौलपुर हाउस तक पहुंचा, नहीं सिलेक्ट हो पाया, है ना। तो हमारे समय में ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो निश्चित तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स का फायदा उठा पाते, लेकिन अब आपके सामने है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा उठाइएगा, है ना। इसके पहले आगे बढ़ूं, बस एक चीज बताता चलूं, प्रतिज्ञा बैच जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, आज एडमिशन क्लोज हो रहा है इसमें, ठीक है। आज एडमिशन क्लोज हो रहा है, आज देर रात तक इससे जुड़ जाइए। ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। डिटेल पे इस पे वीडियो मैंने बना रखा है, आप वीडियो सेक्शन और लाइव सेक्शन दोनों में जाके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे बेहतर बैच इस समय यूपीएससी का नहीं है। किसी भी हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए द बेस्ट बैच, मैं हमेशा कहता हूं गागर में महासागर ही। इनकी फीचर्स को जरूर देखिएगा, वेबसाइट विजिट कीजिएगा और पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आपका काम पूरा कर देगा, उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए, अच्छा 1 मिनट, तो ये देखिए आप यूपीएससी के पोर्टल को देख सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी का पोर्टल है upsconline.gov.in, यहां पे आप देखेंगे तो प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ये प्रॉपर उसने लिखा हुआ है कि यूपीएससी प्रतिभा सेतु, ठीक है। प्रतिभा स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिजेस फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स, फॉर्मली नोन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जिसको मैंने भी बात की थी, पीडीएस स्कीम जो थी जहां पे स्टूडेंट्स का मांगा जाता था, ठीक है। अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव दैट अलाउज वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेस द डिटेल्स ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड ऑल स्टेजेस, ठीक है, ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। बट जो फाइनल स्टेज था ना, फाइनल लिस्ट में, ऑफ कोर्स फाइनल लिस्ट में चले जाते थे, यहां पे क्यों आते हैं तो उनके लिए, है ना। इसमें लिखा भी कि व्हाट इज, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, व्हाट इज यूपीएससी प्रतिभा सेतु, व्हाई यूपीएससी प्रतिभा सेतु इज रिक्वायर्ड एंड वे ऑफ ऑपरेटिंग यूपीएससी प्रतिभा सेतु। इसको मैं डिटेल में भी बता दूंगा कि क्या है कैसे नहीं, ठीक है। चलिए बात करें तो उसके नीचे आएंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा यहां पे देखेंगे कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बता रहा है कि क्यों इतना स्पेशल है, इजी टू यूज, ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड, टैलेंटेड एस्पिरेंट्स, इजी टू रजिस्टर, एक्सीलेंट सपोर्ट। मैं इनके बारे में और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देखते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, न भूतो न भविष्यति, शानदार अवसर है, आपको इसको फायदा उठाना चाहिए, है ना। चलिए, मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली बात तो व्यापक प्रतिभा पूल। व्यापक प्रतिभा पूल का मतलब क्या कि लगभग 10,000 से अधिक ऐसे उच्च प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीएससी सीएससी तो है ही,
CAPF का एग्जामिनेशन होता है, मैंने अभी कुछ साइंटिस्ट वाले एग्जामिनेशन बताया, जियो साइंटिस्ट, जियो फिजिसिस्ट, इनमें भी जो आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, या जब जैसे CDS जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब के लिए ये खुला रहेगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जो रिक्रूटर होगा वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स को लेगा वहां पे, ठीक है। लॉगिन आधारित पोर्टल, यस, लॉगिन आधारित पोर्टल है, सत्यापित नियोक्ताओं को, ठीक है, उन गैर अनुशंसित लेकिन इच्छुक अभ्यर्थियों, गैर अनुशंसित मतलब जो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन जो चाहते हैं, इच्छुक हैं, क्योंकि जो PDS था, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम थी, वहां पे भी उन स्टूडेंट्स को ही नाम दिया जाता था जिन्होंने वहां पे टिक किया था कि हाँ, जो अदर नियोक्ता हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उन तक हमारी लिस्ट, हमारी डिटेल पहुंचाई जाए, है ना, ठीक है। तो उनका जो बायोडाटा है वो पहुंचाया जाएगा, जिन्होंने UPSC परीक्षाओं के सभी चरणों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित को पास किया है लेकिन अंतिम मेरिट में शामिल नहीं हुए। कई बार आप इंटरव्यू भी देते हो, है ना, इंटरव्यू देने के बाद जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें आते नहीं है, निश्चित तौर पर बहुत से स्टूडेंट इंटरव्यू देते हैं जो मुख्य परीक्षा पास करते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में तो 1000-1200 लोगों का ही नाम होता है, बाकी जो बच जाते हैं उनके लिए है ये चीजें, है ना। अच्छा, व्यापक परीक्षा कवरेज क्या? अब देखिए इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। देखो, सिविल सेवा है, इंजीनियरिंग सेवा है, IFS तो उसी में इंक्लूडेड है, CAPF, ठीक है, मेरे ख्याल से IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भूवैज्ञानिक की, जियो साइंटिस्ट की होती है, CDS और संयुक्त चिकित्सा के सभी जितने एग्जामिनेशन सब कवर होंगे। तो एक बड़ा टैलेंट पूल मिलेगा मुझे लगता है कि UPSC के द्वारा रिक्रूटर्स को, विच इज समथिंग टू अप्रिशिएट अबाउट, जिसपे निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है, ठीक है। बात करें इसकी कि मुख्य लाभ क्या होगा, प्रतिभा का सदुपयोग, जो टैलेंट है यार, देखो भारत में मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट्स जो उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है वो सब टैलेंटेड है ना, वो इक्वली टैलेंटेड है, वो जस्ट लक की बात होती है कि कुछ नंबर नहीं आ पाए, कुछ नहीं आ पाए। मैं मानता हूं कि हार्ड वर्क भी यहां पे कुछ रोल प्ले करता है, पर इस बात को साइड कर देना कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे वो हार्ड वर्कर नहीं थे, गलत बात होगी, है ना। कई बार वो हिट एंड ट्रायल वाली बात हो जाती है कि कई बार किसी का लक हिट करता है, कभी किसी का नहीं करता है, सीधी सी बात, मेहनती सभी होते हैं। तो वो पूल मिल जाए उन लोगों को जो अच्छे लोगों को खोजते हैं, तो सीधे, है ना, जो नीडी है और जो जिनको अच्छी जॉब की जरूरत है, वो दोनों मिल जाएंगे वहां पे। नियोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, ये जरूरी है, जो जॉब दे रहे हैं उनको भी अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो UPSC के यार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, वहां पे भी ठीक ठाक नंबर मिले होंगे, ठीक है, फाइनल लिस्ट में नहीं गया, मैं खुद वेटिंग लिस्ट में एक बार था तो नहीं हुआ, तो अच्छे स्टूडेंट्स अगर नियोक्ताओं को मिलेंगे तो उनके लिए भी क्या होगी, विन विन सिचुएशन होगी, है ना। और सामाजिक सम्मान और गरिमा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचने का कुछ तो फल मिलेगा। UPSC के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ गोल्डन चांस। आई विश कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो फाइनल लिस्ट में जाए, अगर नहीं जाते हैं तो यू ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन, ठीक है। क्या है पंजीकरण संचालन की प्रक्रिया? तो गैर अनुशंसित जो रिकमेंडेड नहीं है उनके लिए स्वेच्छा से सहमति दे सकते हैं, उसमें मांगेगा, टिक मांगेगा, ठीक है। केवल इच्छुक अभ्यर्थी, जबरदस्ती आपको नहीं डाला जाएगा, आपकी परमिशन ली जाएगी, है ना। UPSC सभी चरणों को पूरा करने वाले जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो लोग इसमें जाएंगे। नियोक्ताओं के लिए क्या है, कोई भी विधिवत पंजीकृत निजी कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड कोई कंपनी है या PSU है, वो क्या हो सकते हैं, अपने कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन का उपयोग करके पोर्टल पे पंजीकरण कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। हाँ, फिर ये गारंटी नहीं करता है कि उनका हो ही जाएगा, एक ऑप्शन बन जाएगा, तो वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं, ये बात समझिएगा, ठीक है। हो सकता है यार कि जो बहुत योग्य लड़का हो लेकिन उनके हिसाब से वो परफेक्ट मैच ना हो, है ना, आजकल परफेक्ट मैच बहुत चर्चा में है। उपयोगकर्ता संगठन प्रतिभा पूल तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर पंजीकृत होने के लिए लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे स्टूडेंट्स वैसे ही इनको भी लॉगिन आईडी दी जाएगी। देखिए ये कहते हैं कि ये सेतु का काम करेगा, जो नियोक्ता है वो और जो स्टूडेंट्स है वो, इनके बीच में एक सेतु का काम करने वाला है ना। चलिए, निष्कर्ष के तौर पर हम अंत में क्या कह सकते हैं कि यार अद्भुत क्रांतिकारी पहल है, और ये जो इसमें लास्ट लाइन लिखी है ना, जो अवसर और गरिमा दोनों को बनाए रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है एक एस्पिरेंट के दिल में सबसे ज्यादा बात क्या चलती है कि ये अवसर मिस हो गया, नेक्स्ट अवसर जल्दी आ जाए। तो जैसे ही आप इंटरव्यू, मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो कि आप इंटरव्यू के बाद भी सफल ना हो सके, अगर नहीं हो पाएंगे तो यू हैव एन ऑप्शन, एटलीस्ट एन ऑप्शन, ठीक है। और यस, ये राइट टू एक्सेप्ट यू एज अ क्लाइंट, एज अ क्या कहते हैं, एज एन एम्प्लॉई उनके पास है, चाहे तो वो ना ले, लेकिन टैलेंटेड है तो जरूर सेलेक्ट होंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना, पास नहीं तो दूर होंगी, मंजिलें जरूर होंगी, ठीक है। तो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। और वास्तविकता में क्या है, विन विन स्थिति है, भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विन विन स्थिति क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के लिहाज से भी, नियोक्ता के लिहाज से भी उनको अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं, इनको जॉब मिल रही है ना, जॉब के लिए, रोजगार के लिए एक बेहतर बहुत सुअवसर है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके यहां से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो
नया बैच है, 15 सितंबर को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। कबीर दास से बैच शुरू हो रहा है, मैं ही पढ़ाता हूं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, यहां पे जुड़ जाइए, यहां पे आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।